हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट फॉर्मेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था। देन लास्ट वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चन कवर किए। आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ केसेस एडजस्टमेंट के केसेस कवर करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर फिर हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बैलेंस शीट दे रखी होती है हमारे को, यह होती है एसेट्स की साइड, यहां होती है लायबिलिटी की। तो यहां पर बनते हैं 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। एसेट्स अपने आप में डेबिट होती है, लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है। एसेट डेबिट में आएंगी, चाहे वो रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती हैं, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट साइड पे आए, चाहे वो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे आए। एसेट्स आती डेबिट में है, जाएंगी वो क्रेडिट में, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। रियलाइज हो रही है तो बाय कैश बैंक, और पार्टनर ले जा रहा है, टेक ओवर कर रहा है तो बाय पार्टनर। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में आती है और इसकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी, या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर। अगर पेड बाय पार्टनर है तो टू पार्टनर बोलेंगे, पेड बाय फर्म है तो टू कैश बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आता है। डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में लॉस आ जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम क्रॉस फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, और अगर क्वेश्चन कहेगा तो वो रियलाइज भी होती है। यही सेम रूल अदर इंटेंजिबल पर लगता है, जिसमें आगे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये डेबिट में आएगी और क्वेश्चन अगर तो बिकेगी भी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसे हम रियलाइज नहीं करते। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्रेडिट साइड में आएगा और इसकी पेमेंट डेबिट साइड में आएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्रेडिट साइड में तो आता है, लेकिन लायबिलिटी हमने खुद क्रिएट करी है तो इसकी पेमेंट डेबिट साइड में नहीं होती है। कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक का बैलेंस गिवन है तो बैंक अकाउंट बनेगा। अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, हम बोलते हैं टू बैलेंस बीडी, और कैश को यहां पर हम डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है और उसकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी, टू कैश या टू पार्टनर। अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वाला अमाउंट, जो बैलेंस शीट वाली फिगर होती है। लेकिन 4 लायबिलिटी को छोड़कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व, नॉर्मली ये लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर इनकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो हमें पे करना होगा बुक वैल्यू के इक्वल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रेवेन्यू, लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, वाइफ लोन, अंकल लोन, आंटी लोन, भैया लोन, कैश क्रेडिट। If nothing is given about realization of asset, it is assumed that assets are sold equal to book value except intangible asset. अगर इंटेंजिबल एसेट और डेटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि वो रियलाइज नहीं हुए हैं। अगर डेटर और इंटेंजिबल के बारे में गिवन नहीं है तो ये मानेंगे वो रियलाइज नहीं हुआ है। लेकिन अगर टेंजिबल एसेट्स है तो हमें उसे बुक वैल्यू के इक्वल सोल्ड करना पड़ता है। ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं। डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं एसेट्स को रियलाइज करने पर क्या आ रहा है और लायबिलिटी की पेमेंट पर क्या जा रहा है। आपको याद से लास्ट में अकाउंट क्लोज करते वक्त सारी पेमेंट करनी है लायबिलिटीज की और एसेट्स को रियलाइज करना है। लेकिन अगर इंटेंजिबल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम रियलाइज नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये हमने कवर कर लिया। डिसोल्यूशन में एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ही होता है और किसी अकाउंट में नहीं होता एडजस्टमेंट का। या तो टू कैश टू पार्टनर होगा या बाय कैश बाय पार्टनर होगा। टू बैड डेब्ट, टू डिस्काउंट, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसे हम प्यार से बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंस। फर्म बंद हो रही है, अकाउंटिंग के खर्चे, चाय पानी के खर्चों को हम लोग लिक्विडेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर हमें लेजर से जनरल बनाना है तो टू मींस टू, बाय मींस डेबिट।
टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। लेक्चर नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 इज पेड बाय द फर्म। फर्म एक्सपेंसेस कर रही है तो पैसा जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं टू कैश। पैसा जा रहा है तो टू कैश, आ रहा है तो बाय कैश। तो यहां पर हमारी एंट्री बन जाएगी टू मीन्स टू, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर 3,000 एंड वर पेड बाय बी। ये हमारा पार्टनर है, पार्टनर ने पे किया है। यह लिखा हुआ आ रहा है वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3,000 वर पेड बाय बी वन ऑफ द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर हम पे कर रहे हैं कैश में तो हम टू कैश बोलते हैं, अगर पे कर रहा है पार्टनर तो टू पार्टनर बोलते हैं। उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसलिए वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री होगी टू मीन्स टू, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और इसको हम फिर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर इसको हम क्रॉस फॉर्म में दिखा देंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000, 3,000 पेड बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय क्यू। टोटल 5,000 का है, 3,000 पे कर रही है फर्म। अगर फर्म पे करती है तो हम टू कैश बोलते हैं, अगर पार्टनर पे करता है तो हम टू पार्टनर बोलते हैं। और एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? बी अ पार्टनर एग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ realization of assets and payment of liability for this service he is given a commission लिखा हो, सैलरी लिखा हो, रेम्यूनरेशन एक ही बात है। फर्म पेमेंट कर रही है पार्टनर को, फर्म के लिए खर्चा है, जब पेमेंट करेगी टू में आता है, कैश में पे तो टू कैश, पार्टनर पे को दे रहे हैं तो टू पार्टनर का नाम आएगा। एंट्री बन जाएगी टू मीन्स टू, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, जहां भी डाउट आए कमेंट कीजिए मेरे को। आगे देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय एक्स अ डेटर। डेटर से पैसे आ रहे थे, उसने कहा मैं आपकी पेमेंट डायरेक्टली कर देता हूं। तो यहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें पेमेंट मिलेगी तो हम लोग बोलते हैं बाय कैश। जब वो पेमेंट कर दे और हम खुद पेमेंट कर रहे होते तो हम बोलते हैं टू कैश। पैसा हमारा वहां से आता और खुद चला जाता, तो नेट इफेक्ट तो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसलिए अगर डेटर पेमेंट करता है हमारे एक्सपेंस की तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। क्लियर है बच्चों? तक आगे आइए। बी अ पार्टनर एग्री टू बियर या मीट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000। बियर बॉर्न मीट मेट, अगर ऐसा लिखा हो, पार्टनर कह रहा है कि मैं इस एक्सपेंस को बियर करूंगा। अब इसमें दो केस बनते हैं, पेड बाय फर्म या पेड बाय पार्टनर। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये पेन मेरा एक्सपेंडिचर है, तो मैंने किया पेन ले आया, पेन अकाउंट डेबिट, मेरे लिए एक्सपेंस और मैं लेकर आऊंगा तो टू कैश। मेरी पहली एंट्री हो गई पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस पेन को मैंने ट्रांसफर कर दिया मेरे लिए खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगली एंट्री मैंने कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पेन अकाउंट। जो डेबिट वही क्रेडिट, पेन से पेन कट गया, तो नेट एंट्री बची प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस चैप्टर में तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोलते नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा खर्चा है, मैं ही पे कर रहा हूं, फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे करती है, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने कहा सर ये पेन हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं कहा अच्छी बात है बच्चों, दे दो। लेकिन आपने कहा सर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी आप पैसे पे कर दो। तो मेरी पहली एंट्री बनी पेन डेबिट टू कैश। लेकिन अगर ये मेरा ही खर्चा होता तो मैं रियलाइजेशन डेबिट करता। अब मैंने ये पैसे आपसे लेने, सपोज राम से लेने, तो अगली एंट्री हो जाएगी मेरी राम डेबिट टू पेन अकाउंट। पेन से पेन कट गया, तो नेट एंट्री बची राम डेबिट टू कैश। पैसा तो मेरा जा रहा है, पैसा तो मेरा जा रहा है, पैसा तो मेरा जा रहा है। अगर मेरा ही खर्चा है तो मैं बोलूंगा रियलाइजेशन टू कैश और मैं ही पे कर रहा हूं। लेकिन अगर बियर कर रहा है पार्टनर, आप कह रहे हो कि हम बियर करेंगे, तो डेबिट द डेटर, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, डेबिट द डेटर, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट, मुझे बी से पैसे लेने, मुझे मींस फर्म को बी से पैसे लेने हैं, डेबिट द डेटर, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। मेरा फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे करती है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब बियर कर रहा है पार्टनर, पे कर रही है फर्म,
फर्म का पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर से लेना है तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20 से लेना है डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर बियर कर रहा है पार्टनर और पे कर रही है फर्म तो वहां पे एंट्री बनती है हमारी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 2 में आ जाएगा। अब आप ही पेन लेकर आ रहे हो मेरे लिए खुद की पेमेंट से, तो मैं तो कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। अगर पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए, बी अ पार्टनर एग्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड ऑल्सो बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर दिस सर्विस ही इज गिवन अ कमीशन ऑफ 5,000। उसे कमीशन मिल रही है, ये अलग चीज है। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो बियर कर रहा है पार्टनर वो कितने के हैं? 7,000 के। पहले हम ये वाला पोर्शन कवर करते हैं। कमीशन मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट साइड में बी में आ जाएगी। अब पार्टनर बियर कर रहा है, दो केस होते हैं, पेड बाय फर्म या पेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ही बियर करता है और पार्टनर ही पे करता है तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन साइलेंट में हम मानते हैं पेड बाय फर्म। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कौन पे कर रहा है, तो हमने माना फर्म पे कर रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि यहाँ पर 2 में आ जाएगी, टू कैश अकाउंट 7,000। ये कहानी अलग है कमीशन की। कई बार इसमें एमसीक्यू बन जाता है, ध्यान से देखते हैं कि डेबिट कितना होगा, तो डेबिट में कितना आएगा? 7,000। क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा? 5,000 आएगा। कई बार एमसीक्यू आता है नेट में क्या हो रहा है, तो नेट में 7 डेबिट हो रहे हैं 5 क्रेडिट हो रहे हैं, तो नेट में बी डेबिट हो रहा है, नेट में बी डेबिट हो रहा है 2,000 से। एमसीक्यू बन जाता है डेबिटेड कितना हो रहा है, क्रेडिटेड कितना हो रहा है, नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। डेबिटेड हो रहा है 7,000, क्रेडिटेड हो रहा है 5,000, नेट में डेबिटेड हो रहा है 2,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब समझते हैं सब समरी के रूप में एक बार। बोर्न या बियर का मतलब होता है, या मेट का मतलब होता है, मेट बाय या बोर्न बाय, खर्चा किसका है, और पेड बाय पे कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है। अब फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट होगा। खर्चा किसका है? फर्म का है, पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, खर्चा फर्म का था तो हमेशा डेबिट रियलाइजेशन होगा। कैश पे जाए टू कैश, पार्टनर करेगा तो पार्टनर को पैसे देने हैं तो टू पार्टनर। अब पार्टनर कह रहा है भाई मैं बियर मीट करूंगा, ठीक है जी, लेकिन अभी आप पेमेंट कर दो फर्म को, तो फर्म का पैसा जा रहा है, लेने किससे है? पार्टनर से, पार्टनर से लेने हैं, डेबिट द डेटर, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? एक केस और देखते हैं। बी कह रहा है भाई मैं बियर करूंगा, लेकिन ए ने अभी पेमेंट कर दी। बी कह रहा है मैं बियर करूंगा, लेकिन पेमेंट किसने कर दी? अभी ए ने कर दी। तो बी से लेने हैं डेबिट, ए को देने हैं क्रेडिट, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। बी से लेने हैं डेबिट, ए को देने हैं क्रेडिट, तो बी में बोलेंगे हम टू एस कैपिटल और ए में बोलेंगे हम बाय बीस कैपिटल। क्लियर है बच्चों यहां तक? अगर सिंपल लाइन लिखी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो हम लोग बोलते हैं टू कैश अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट में रखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन दे रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बोलते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर या मीट कर रहा है, अगर पेड बाय फर्म है तो रियलाइजेशन में आ जाएगा। तो अगर पेड बाय फर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश, हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश। और अगर पेड बाय फर्म पार्टनर है तो वहां पे हो जाएगी नो एंट्री। बियर वाला केस है, पार्टनर बियर कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो वहां पर होगा पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश, और पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो वहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। सेम अगर एक्सपेंसेस इज पेड बाय डेटर है तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? आगे देखिए, अब हम कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं पार्टनर्स लोन। इस पे कवर कर रहे हैं बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट पार्टनर्स लोन के ऊपर। अब हमें पार्टनर का लोन लायबिलिटी में दे रखा है, कैसे लिखा होगा? एस लोन, लोन फ्रॉम ए, लोन एडवांस बाय। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है एस लोन इज पेड। लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारा जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली दिखाते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट में बाय एस लोन।
लायबिलिटी ने क्रेडिट में जाना है, चाहे वो रियलाइजेशन में जाए, चाहे पार्टनर में जाए, चाहे कैश में जाए। तो इसकी एंट्री बन जाएगी हमारी एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। हमसे लोन अकाउंट मांग ले जाता है। लोन होती है हमारे लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी, और पैसा जा रहा है, ये क्रॉस पे आ गया तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, सेम हमें ए का लोन दे रखा है लायबिलिटी में, एस लोन इज पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट। अब पेमेंट हमारी जा रही है 4900 की, तो पैसा हमारा कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 4900, और हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर मैंने यहां दिखाया लोन 5000 का और पेमेंट यहां करी मैंने 4900 की, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 रुपए। अगर ये सिस्टम से कर रहे हैं हम लोग तो प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाते, लेकिन हमने सिस्टम तो फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ क्या दिखाया? प्रॉफिट। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, या तो ऐसे करो या 100 करो, बात एक ही पड़ती है। तो 100 का प्रॉफिट यहां आ जाएगा, 4900 की पेमेंट यहां आ जाएगी, और एंट्री हो जाएगी हमारी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारा प्रॉफिट क्रेडिट होता है। अब हम बनाएंगे लोन अकाउंट। लायबिलिटी के ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। अब पैसा जा रहा है टू कैश और टू रियलाइजेशन। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। आगे देखिए, एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। अब हमें लोन दे रखा है 5000, और क्वेश्चन बोल रहा है एस लोन इज पेड ₹6000 ड्यू टू इंटरेस्ट। अब हमारे को पेमेंट करनी पड़ रही है 6000 रुपए की। लोन तो कितने का था? 5 का। लोन डेबिट हुआ 5000 से, और पेमेंट हमारी जा रही है 6000 की, तो लॉस हो गया हमारे को 1000। लॉस हो गया हमारे को 1000 का। यहां हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी 5000, लेकिन लोन के सामने कितना अमाउंट है? 5, तो टू कैश में 6 नहीं आएगा, जो अमाउंट सामने वो आएगा 5000। रियलाइजेशन में लॉस कितने का हुआ? 1000 का। लोन का नाम नहीं आएगा, टू कैश 1000 पे, और लोन में हम लोग क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट में बाय लोन बाय रियलाइजेशन, बाय लोन बाय अकाउंट। जो अमाउंट में हमें एंट्री करनी तो अकाउंट में, उसके सामने वाला अमाउंट आता है। तो लोन में कितना अमाउंट आएगा? 5000, और रियलाइजेशन में आ जाएगा 1000। क्लियर है बच्चों? और लॉस हो रहा है वो डेबिट में आ जाएगा। आगे देखिए प्यारा सा पॉइंट और, अब हमारे को लोन दे रखा है एसेट्स में। अगर एडजस्टमेंट नहीं है या खुद बोल रहा है रिसीव्ड हो गया, लायबिलिटी वाला लोन कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, एसेट्स वाला लोन कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, और हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। एसेट बढ़ रही है डेबिट, और लोन के नाम में घट रही है तो क्रेडिट। लोन हमारे लिए एसेट है, तो एसेट्स के ओपनिंग को हम बोलते हैं टू बैलेंस बीडी, और पैसा मिल रहा है तो हम बोलेंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों? अब मिसिस का लोन दे रखा है, ब्रदर का, अंकल आंटी जो मर्जी दे रखो। पार्टनर का लोन कैश के क्रेडिट में, कोई और लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कोई भी और लोन होगा और उसकी पेमेंट टू में आएगी, टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। अगर क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में गिवन नहीं है तो साइलेंट में हम पे करते हैं, टू कैश या टू बैंक बोले। उसी प्रकार से हमें लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, कोई भी लोन दे रखा है तो ये लोन भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, और इसकी पेमेंट टू में होगी। अगर पेमेंट के बारे में गिवन नहीं है तो हम लोग टू कैश बोलते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब हमने सीख लिया कि पार्टनर का लोन है तो कैश के क्रेडिट में, कोई और लोन है, मिसिस लोन, अंकल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो आता है रियलाइजेशन क्रेडिट में। हाँ सर, हमने याद कर लिया, मिसिस का लोन तो कहां पर आएगा? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आएगा। हमने यहां दिखा देंगे और इसकी पेमेंट कर देंगे, और हम गलत कर आ जाएंगे। सर अभी तो आपने सिखाया कि पार्टनर का लोन कहां आता है? कैश क्रेडिट में आता है, और मिसिस का लोन कहां पर आता है? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे। अच्छा ध्यान से देखो, मिसिस भी अब की बार यहां पर पार्टनर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, याद नहीं करना कि मिसिस भी होगा, नहीं, मैंने कहा पार्टनर का लोन, तो मिसिस भी पार्टनर है, तो वहां पर वो कहां पर आएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे। क्योंकि मिसिस भी यहां पर पार्टनर है तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो बाय मिसिस बी लोन 5000, क्योंकि मिसिस भी पार्टनर है। क्लियर है जी यहां तक? तो पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी में और एडजस्टमेंट नहीं है उस पर, तो वो आता है कैश अकाउंट क्रेडिट में। अगर एडजस्टमेंट है तो पेमेंट अमाउंट आएगा कैश अकाउंट क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रियलाइजेशन का डेबिट। अगर पार्टनर का लोन एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसी प्रकार से मिसिस लोन, ब्रदर्स लोन, अंकल लोन दे रखा हो, या लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, तो ये ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे,
और इसकी पेमेंट होगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, या टू कैश करेंगे हम, टू पार्टनर करेंगे। तो आज हमने जो केसेस किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के और पार्टनर्स लोन, इसमें हम अपनी जो टीएस गोयल सर की बुक है या डीके गोयल सर की बुक है, हम क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हम आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मैंने अभी कवर नहीं करवाए हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो अभी हम पहले 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे बुक के, देन हम सारी एडजस्टमेंट एक साथ करेंगे, 80-100 एडजस्टमेंट, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज भी आराम से कवर करेंगे। वो केसेस कौन कौन से हैं एक बार आपको मैं झलक दिखा देता हूं, आप लोग ट्राई करना अपने आप कि वो आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। ए का लोन दे रखा है, पे कर रहा है पार्टनर, अच्छा ए लोन पे कर रहा है पार्टनर, कितनी पेमेंट में कर रहा है 4900 से हो रही है, तो कैसे करेंगे हम लोग। ए का लोन सेटल हो रहे हैं, डेटर कर रहे हैं, कम अमाउंट से कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट से कर रहे हैं, सारे केस आ जाएगा। ए लोन वाज सेटल बाय डेटर 8 वाला, लायबिलिटी कितने की थी 10 की थी, लेकिन पेमेंट कितनी कर रहा है वो 7500 की कर रहा है। ए का लोन है 5000, डेटर से लेने हैं 5500, वो कह रहा है मैं तो ये फुल सेटलमेंट पेमेंट करूंगा, ये भी ध्यान देना हमने। इसके अलावा मिसिस बी का लोन हमें एसेट्स में दे रखा है, उन्हें अमाउंट कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, सारे केस। उसी प्रकार से पार्टनर का लोन एसेट्स में अमाउंट कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है लोन के अगेंस्ट, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, तो इस तरह के ये बुक के क्वेश्चन है। तो इस तरह के अभी केसेस पेंडिंग हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत सारे केस हो जाते हैं, कुछ भी हमारे एग्जाम में लाइन लिखी आ सकती है, किसी की भी एंट्री आ सकती है, हमें सारा कुछ समझ कर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमने 4-5-6 पॉइंट पढ़ ली वही हमारे एग्जाम में आएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये पॉइंट भी है हमारे पास, किसी बुक में नहीं दिखेगा आपको, स्टॉक रिजर्व स्टॉक फंड मैक्सिमम हमें बताया ही नहीं जाता। तो स्टॉक रिजर्व भी हमारी लायबिलिटी होता है, स्टॉक के अगेंस्ट बनाते हैं, इसको हम बाय में लिखते हैं रियलाइजेशन का, उसकी पेमेंट हम नहीं करते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, हमें वो पढ़कर जानी ही जानी है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए हैं। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।